मौनी अमावस्या की रात महाकुंभ में पसरे मौत के मातम की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। जिनके घर का कोई अपना इस हादसे का शिकार हुआ है, उन्हें इस गम से उभरने में बरसों बीत जाएंगे, तब भी शायद वो खौफ वाली रात को भुला नहीं पाएंगे। बुलाने वालों ने तो खैर इन्हें भुला दिया। जी हाँ, वही बुलाने वाले जो चीख चीख कर महाकुंभ में न आने वाले को देशद्रोही बता रहे थे। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने मौनी अमावस्या के एक दिन पहले महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन खुद ही व्यवस्था की भी गारंटी ले ली थी और महाकुंभ में न आने वालों को देशद्रोही बता डाला था। अनूठी अद्भुत है, हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को महाकुंभ में मची भगदड़ का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जिस गैर जिम्मेदारी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों की भीड़ बुलाई, देशद्रोही की दुहाई देकर, ऐसे में उन पर मुकदमा कर उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। एक वो बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा। और जो इतने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था, उन्होंने इस तरह का आह्वान किया जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी और आज पूरी सरकार को भी, और जिस तरह से लोगों को जनहानि हुई है और लोगों को जो है तमाम तरह से जो है लोगों में भय पैदा हुआ है, ये सब इस तरह के जो हैं जिन्होंने इस तरह की बेवजह की जो अफवाह फैला के लोगों को वहाँ बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया, उन्हीं की देन है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे धर्माचार्य के नाम पे जो लोग जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने न्यायिक आयोग से भी ये मांग की कि धीरेन्द्र शास्त्री को जांच के दायरे में लाया जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती करने की सोचे भी नहीं। चंद्रशेखर ने योगी के मंत्री को चेतावनी भरे लहजे में कहा है, लोगों की संवेदनाओं का मजाक ना बनाएं, अपनी जुबान को काबू में रखें। ये कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बना दिया गया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बना दिया गया है। तो जिन्होंने वहाँ बुलाया था लोगों को, ये जो है महिमा मंडन किया था कि हाँ आने से सब अच्छा होगा। चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर मुआवजे में भी भेदभाव का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि महाकुंभ में मची भगदड़ के जैसा ही बागपत में भी हादसा हुआ था, लेकिन योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान सिर्फ महाकुंभ हादसे के मृतकों के लिए ही क्यों किया। सवाल योगी और योगी की प्रशासन की तरफ से हादसे पर पर्दा डालने को लेकर भी उठाया। उस पर चर्चा ये होनी चाहिए कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए तो इतना बड़ा फेलियर हुआ, और आपने उसको जो है उस फेलियर पे, जब प्रधानमंत्री जी उस पर अपना ट्वीट करके संवेदना प्रकट कर चुके, तब भी मुख्यमंत्री उस बात को छिपा रहे थे। तो उसकी जांच हो, फिर उस पर चर्चा हो कि ये सब चीजें क्यों हुई, और वहां के अधिकारी वो किसके दबाव में थे कि वो अपनी संवेदना प्रकट नहीं कर रहे थे और इस पर अपनी बात नहीं रख रहे थे। कुंभ के साथ साथ यहाँ बागपत में भी जैन समाज के जो श्रद्धालु हैं, उनके कार्यक्रम में जो है 16-17 लोगों की जान की खबर है कि वो गई है और बहुत सारे लोग घायल हैं। उनको क्या मुआवजा मिला? जिस तरह आपने कुंभ में जो लोग श्रद्धालु जो है इनकी जान गई, जिनके परिवार ने अपने लोग खो दिए, उनको आपने मुआवजा दिया, तो यहाँ आपने क्या मुआवजा दिया? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।